नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में 34% की वाई बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके बाद कैसी सिचुएशन होगी, कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं आईटीसी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 199 रुपीज़, जो कि 0.55% नीचे है। अगर बात करें 52 वीक लो के बारे में तो वो है 134 रुपीज़, जिससे अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने 52 वीक हाई 273 से अभी भी अच्छा खासा हमें नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें वैल्यूएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे कि मार्केट कैप है 2,45,000 करोड़ के आसपास का। पी रेशियो 16.21 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 16.3 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 3.84 और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो धमाकेदार है, 5.08% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। फिलहाल इसने अपने स्पेशल डिविडेंड दिया था, इसी वजह से हमें यहाँ पर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा दिखाई दे रही है। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 37.6% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी यहाँ पर दिखाई देती है। तो चलते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हम देखने वाले हैं आईटीसी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में ही दिए गए हैं। टोटल इनकम की बात करें तो वो है 11,400 करोड़ के आसपास की, जो कि थी 13,300 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में। पिछले साल यही टोटल इनकम थी 13,200 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छी खासी गिरावट दिखाई देती है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट जो निकल कर आता है वो है 2,567 करोड़ का, जो कि था 3436 करोड़ पिछले क्वार्टर में। पिछले साल यही नंबर था 3926 करोड़। तो यहाँ पर हमें 34% के आसपास की गिरावट दिखाई देती है वाई बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कोई कम गिरावट नहीं है। यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। इसके रीजंस को जान लेते हैं। आपको पता ही होगा अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है कंपनी। सिगरेट्स में काम करती है, एफएमसीजी में दूसरे भी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि खाने पीने की कोई चीज़ें हो गई, वहाँ पर काम करती है। साथ ही साथ होटल्स में, एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग, अदर्स में भी काम करती है। तो यहाँ पर जो सिगरेट से हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों से। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन अगर बात करें अदर्स के बारे में, यानी कि खाने पीने वाली जो चीज़ें होती है, वहाँ पर इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। 79 करोड़ की इनकम से, प्रॉफिट से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 129 करोड़ हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन होटल इंडस्ट्री में बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है। आपको पता ही होगा क्वार्टर वन में ज़्यादातर लॉकडाउन था और वहाँ पर होटल इंडस्ट्री में बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा है। 257 करोड़ का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। एग्री बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें फिर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर बात करें पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग, वहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर पड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में हमें गिरावट साफ साफ नजर आती है। अदर्स के बारे में बात करें तो अदर्स में यहाँ पर माहौल सुधरता हुआ नजर आता है। तो अगर ओवरऑल समराइज करें तो इतने बुरे भी नहीं आए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे भी इसके क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए। तो आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स और टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब भयंकर गिरावट देखने को मिल रही थी तो स्टॉक ने 140 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और उसके बाद ये फिलहाल 200 के आसपास ट्रेड कर रहा हुआ नजर आता है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो फिलहाल ही इसने अपने 200 डेज के ईएमए को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। स्टॉक में वापस गिरावट हमें देखने को मिली है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 30.36। यहाँ पर साफ साफ हमें वीकनेस दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे कि आरएसआई का नंबर 56.07 है, जो कि हम कह सकते हैं ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही कंडीशन यहाँ पर दिखाई देती है। आरएसआई के नंबर में कोई भी ज़्यादा वीकनेस हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी में पूरी संभावनाएं दिखाई देती है कि यहाँ पर फिर से एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है और वापस यहाँ पर तेजी लौटती हुई भी नजर आ सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में ये ट्रेड कर रहा है, मीडियन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मीडियन का लेवल है 197 के आसपास का, लोअर बैंड है 189 का लेवल, अपर बैंड है 205 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 194 के आसपास के लेवल पर। अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो यहाँ पर 209 का रेजिस्टेंस इसे फेस करना भी पड़ा था और वहाँ से गिरावट भी देखने को मिली थी। तो अगर यहाँ पर स्टॉक में फिर
से स्ट्रेंथ लौटती है तो यहाँ 209 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, सस्टेन होना पड़ेगा, तो ही इसमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। उसके ऊपर का रेजिस्टेंस है 20 नहीं पर 223 का लेवल, यानी कि 223 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ेगा अगर 210 का लेवल इसके सस्टेन हो पाता है। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 180 का एज ए सपोर्ट हमें दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 166 का लेवल भी एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए थे, लेकिन 2017 के बीच में इसने हाई बनाया 350 के आसपास का, और उसके बाद यहाँ पर वीकनेस ही नजर आ रही है, स्ट्रेंथ तो यहाँ पर गायब हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक ही लेवल में कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद वापस हमें वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। उसमें भी कोरोना वायरस के क्रैश में इसने और भी ज़्यादा गिरावट कर दी थी, 150 के लेवल के आसपास भी स्टॉक आ चुका था। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजिशंस के बारे में। अगर आपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड करने में कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लेवल्स को ध्यान में रख के 208 209 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर आप वॉच आउट कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 180 से 190 के आसपास का लेवल अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए, क्योंकि स्टॉक ने 180 के आसपास पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस तेजी भी दिखाई थी। और साथ ही साथ 190 का जोन इसका काफ़ी ज़्यादा मूविंग एवरेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 50 डेज का मूविंग एवरेज, 20 डेज का मूविंग एवरेज, 100 डेज का मूविंग एवरेज इसी के आसपास बनकर आते हैं। तो 180 से 190 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग करने के लिए, एग्रेसिव और एक्टिव इन्वेस्टर के लिए। लेकिन जो लोग वेट करना चाहते हैं, जो लोग पेशेंट इन्वेस्टर हैं, उनके लिए मेरा मानना है 160 से 170 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, क्योंकि हमने देखा है 160 के आसपास पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस तेजी भी बनती हुई दिखाई दी थी। तो 160 से 170 के लेवल को आप वॉच आउट कर सकते हैं यहाँ पर बाइंग करने के लिए, जो कि पेशेंट इन्वेस्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप में पेशेंस है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये स्लो स्टॉक है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को जनरली नहीं मिलती। क्योंकि आपको पता ही होगा पिछले समय से हमें गिरावट भी इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है सिगरेट्स पर, टोबैको पर, और इसी की वजह से आईटीसी में बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहता है और इसी वजह से हमें गिरावट भी आईटीसी में देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद आईटीसी के प्रॉफिटेबिलिटी में कभी भी कमी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि आईटीसी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, आईटीसी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इस पर कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन पेशेंस होना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।